आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। यीशु की प्रभुता को कबूल करना। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। मत्ती 10:32-33। मनुष्यों के सामने यीशु की प्रभुता को कबूल करना शर्म और भय की बात नहीं है। फिर भी कई मसीही सार्वजनिक रूप से यीशु मसीह को अपने परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में मनुष्य के भय से कबूल नहीं करते हैं। यीशु के समय में भी कई लोग उन्हें मसीहा मानते थे, लेकिन इस भय से खुले तौर पर उन्हें स्वीकार करने से डरते थे कि वे एक पद खो देंगे या यहूदी समुदाय से बाहर हो जाएंगे। मुद्दे में मामला, अपने जन्म से अंधे एक व्यक्ति ने यीशु के हाथों से दृष्टि प्राप्त की। जब माता पिता से पूछा गया कि क्या वह उनका बेटा है, तो उन्होंने जवाब दिया। उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम यह नहीं जानते हैं कि अब क्यों कर देखता है, और न यह जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वह सयाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप कह देगा। यूहन्ना 9:20-21। बाइबल हमें और बताती है, बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले जाएं। यूहन्ना 12:42। बाइबल कहती है, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। यूहन्ना 12:43। कई बार जब मानव पसंद परमेश्वर की पसंद से अधिक महत्वपूर्ण लगता है, तो लोग यीशु मसीह को सार्वजनिक रूप से अपने परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने में विफल होते हैं। बाइबल इसे मनुष्य का भय कहती है। जब हम कार्य करते हैं तो मनुष्य का भय हमें डगमगा सकता है और हमें चुप कराती है जब हमें बोलना चाहिए। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। नीतिवचन 29:25। फंदा के लिए यहाँ हिब्रू शब्द जानवरों या पक्षियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जाल शिकारी को संदर्भित करता है। फंदा खतरनाक है और हमें वह सब करना होगा जो हम खुद को आजाद करने के लिए कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर के पास हमें मनुष्य के भय से मुक्त करने की सामर्थ्य है, ताकि हम उस स्वतंत्रता में सकुशल और सुरक्षित रह सकें जो उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण बलिदान के माध्यम से हमारे लिए प्रदान की है। जैसे ही आप अपने जीवन में मनुष्य के भय को पहचानते हैं, इसे परमेश्वर के प्रति पाप और पश्चाताप के रूप में कबूल करें। 2, हमें मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। प्रेरितों के काम 5:29। आज्ञा का पालन करना साहस, हिम्मत कहलाती है। साहस भय की भावना का अभाव नहीं है, लेकिन जो हम मानते हैं उसके बावजूद पालन करने का संकल्प है। 3, उनसे अनुग्रह और सामर्थ्य के लिए साहस पूर्वक और निडर होकर हर समय सभी स्थानों पर यीशु मसीह की घोषणा करने के लिए मांगे। आइए अभी हम अंगीकार करें, मैं मनुष्यों का नहीं बल्कि परमेश्वर का भय मानूंगा। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, और जब वह फिर से जी उठा तो उन्होंने मुझे विजय दिलाई। इसलिए मैं हर समय सभी स्थानों पर यीशु को ऊंचा उठाऊंगा।